गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सूरदास के पद में जो है हम तीसरा पद पढ़ेंगे। पहले मैं इस पद को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर अर्थ बताऊँगा। किलकत कान घुटुबन यावत, मनमय कनक नंद कय आंगन, बिंब पकड़े बै धावत, कबहू निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत, अकिला की हंसत राजा द्वय दतिया, पुण्य पुण्य तिह अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, कर कई प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावती, अचरा तर लय ढाकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावती। यहाँ पे श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का इतना भव्य वर्णन किया गया है, इतना सुंदर वर्णन किया गया है सूरदास के द्वारा कि ऐसा लगता है जैसे कोई देखने वाला व्यक्ति जिसको दिखाई देता है वह व्यक्ति इस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत किया है। क्योंकि सूरदास जी जन्मांध थे और जन्मांध होते हुए भी जो है उन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीला का इतना मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। तो किलकत कान घुटुरवन यावत, श्री कृष्ण छोटे से किलकारी मारते हुए, किलकत मीन्स किलकारी मारते हुए वो घुटनों के बल इधर उधर आ जा रहे हैं। मणिमय कनक नंद का आंगन, बाबा नंद का जो आंगन है वो मणियों सोने और चांदियों से जड़ी हुई हैं। बिंब पकड़ पे धावत, वो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाह को कर सो पकड़न चाहत, कभी वो जो है अपनी ही परछाई को देखकर, अपनी ही छाह को देखकर उसको पकड़ना चाहते हैं। किले की हंसत राजा द्वैदतियाँ, पुण्य पुण्य तिहियाँ उगाहत, कहते हैं कि किलकारी जैसे ही वो जब हंसते हैं, किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके जो है सफ़ेद, राजत में सफ़ेद चांदी के समान दो दांत जो है, आगे के जो दो दांत हैं वो बार बार उनको दिखलाते हैं। तिह अवगाहत, बार बार दिखलाते हैं। कनक भूमि पर कर बक छाया, यह उपमा एक राजत, कहते हैं कि कनक भूमि पर बाबा नंद का जो आंगन है वो सोने चांदियों से जड़ी हुई है। उस पर जो है अपने हाथ और पैर की जो उसमें छाया पड़ती है वह उपमा एक राजति, कहते एक प्रकार की जो है उपमा के रूप में वो सुशोभित हो रही है। कर कई प्रतिबंध प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती, कहते हैं कि जैसे ही अपने हाथों को प्रतिबंध, आगे जो है अपने पैरों को प्रतिमनि, अपने मणियों से युक्त जो पृथ्वी है वह इस प्रकार प्रतीत हो रही है जैसे पूरे आंगन में श्री कृष्ण के बैठने के लिए कमल का आसन बिछा दिया हो या फैला दिया हो या रख दिया है। कमल बैठ की साजती, आसन जो है सजा दिया है श्री कृष्ण के। ऐसा लगता है जहाँ जहाँ पे वो अपना हाथ, अपना पैर जहाँ पे रखते हैं ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कमल के आसन में जो है विराजमान हों, ऐसा प्रतीत होता है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावती, कहते हैं कि बाल दशा तो श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का जो है आनंद लेती हुई, उनके बाल लीलाओं को देखकर माँ यशोदा अत्यधिक आनंदित हो जाती हैं। वो बार बार बाबा नंद को बुलाती हैं। अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, जैसे ही श्री कृष्ण खेलते खेलते थक जाते हैं तो माँ यशोदा उनको अपने गोद में लेकर अपने आंचल से ढककर उनको दूध पिलाती हैं। अब मैं जो है चौथा पद पढ़ूंगा। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी माता से जिद कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। प्रात होत बल के संग जय हों, तेरे कहे न रही हों, ग्वाल बाल सब गायन के भीतर नेको डर नहीं लागत, आज न सही हो नंद दुहाई रैन रहूँगो जागत, और ग्वाल बाल सब गाय चरई हों, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जो है अपनी माता से कहते हैं कि हे माते, मैं अपनी सब गायों को चराने जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, कहते हैं कि प्रातः होते जैसे ही प्रातःकालीन होगी मैं
अपने भैया बलदाऊ के साथ बलराम के संग जाऊंगा और तेरे कहे पे, आपके कहने पर तनिक भी नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। कहते हैं ग्वाल बाल ये सब जो है गायों के अंदर, गायों के साथ इधर उधर चलते रहते हैं, उनको तनिक भी डर नहीं लगता है। और इसी प्रकार मुझे भी उनके साथ चलते हुए तनिक भी डर नहीं लग रहा है। आज उन सहो नंद दुहाई रैन रहूँगो जागत। कहते हैं आज मैं बाबा नंद की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरे जो रैन हैं, मेरे जो नेत्र हैं, वो आज जागते ही रहेंगे। और ग्वाल बाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठो रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं अपनी माता से कि सभी ग्वाल बाल अपनी गाय चराने जाते हैं, क्या मैं घर पर ही बैठा रहूँगा, मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊँगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास जी कहते हैं यहाँ पे, माँ यशोदा कहती हैं कि हे मेरे श्याम सुंदर तुम सो जाओ, अब मैं तुम्हें प्रातःकालीन गाय को लेकर जो है जाने दूंगी।